वर्ती माप में 11 डिग्री 15 मिनट का मान क्या होगा? 5 मिनट लगेगी, बता दें एक बार वापस। तो 11 डिग्री 15 मिनट का मतलब अपने को क्या देखना था पहले, 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो सबसे पहले हमने 11 डिग्री, तो 11 डिग्री रहा, और 15 मिनट का मतलब कितने डिग्री हुआ? 1/4 डिग्री हुआ। सही है, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट लिखे थे? 1 डिग्री में 60 मिनट लिखे थे। तो अगर दोनों साइड में 4 का भाग देंगे तो 15 मिनट में 1/4 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 45/4 डिग्री। तो दोनों तरफ 45/4 डिग्री बनाना था, तो 1 डिग्री का मान होता है पाई रेडियन बटा 180, और हमें चाहिए 45/4। तो 45/4 डिग्री की वैल्यू हो गई कितनी? पाई रेडियन बटा 180 गुणा 45/4। ठीक है, 9 45 से डायरेक्ट ही काट दो, कितनी बार? 4 बार। तो पाई सी बटावा 16। ये कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। तो सीधा सा मतलब इतना ही था कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन होता है। उसके अकॉर्डिंग जो जो चाहिए वो बनाते जाएंगे। तो ये कल की क्लास में आपको बता दिया गया था, ये बात है ना। इसके बाद में पर्सन की बात करें तो एक पर्सन ये था कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है? तो पाई रेडियन बराबर तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 1 रेडियन रखना चाहूँ तो पाई का भाग लग जाएगा, तो 180/पाई डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारा पर्सन इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें भी? आगे चलो, इससे आगे। एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है, तदनुसार तीसरे कोण का मान कितने अंश का होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता था? पाई रेडियन। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? पाई रेडियन। और पाई रेडियन में से 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन चला जाएगा। तो पाई का मतलब है 22/7 माइनस 1/2 और माइनस 1/3। ये हमारे पास रेडियन में तीसरे कोण का मान आ जाएगा। तीसरे कोण का मान ऐसे आएगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई रेडियन है। पाई रेडियन ही क्यों है? क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो तीनों कोणों के योग में से दो कोणों का योग चला जाएगा, तो तीसरा कोण किस में आ जाएगा? रेडियन में। और अपनी किस में दे रखा है? डिग्री में। तो ये जो रेडियन में आया इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर। तो ये कितना है रेडियन में? तो एलसीएम ले ला के अपने को करना पड़ेगा। कितना हुआ था रेडियन में ये? 7, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 42। 7 का भाग दिया कितनी बार? 6 बार। 6 को 22 से गुणा करो, 100 कितना आता है? 32। क्यों? और 2 का दिया तो कितना आ जाएगा? 21। और 3 का दिया तो कितना आ जाएगा? 14। और घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 132 में से माइनस होगा कितना? 5। और 3 35/42 कितना होता है? 97/42 रेडियन। ठीक है, अगर आंसर रेडियन में होता तो वही आ जाता 97/42 रेडियन, लेकिन इसको डिग्री में और बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए अभी अपन ने देखा कि 100, या मतलब एक एक रेडियन बता दो। 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। यही था कि 1 रेडियन बराबर, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, मुझे 1 रेडियन चाहिए तो पाई का भाग दे दूंगा। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई होगा, तो मुझे चाहिए कितनी? 97/42 रेडियन। तो 97/42 रेडियन बराबर क्या आएगा? 180/22 ऊपर चला जाएगा 7 और गुणा में 97/42। ठीक है, अब 7 से काटो तो कितने बार? 6 बार। 6 से इसको काटेंगे तो 30। 30 को इसका कर देंगे 15। 15 का हो जाएगा ये 11। 15 गुणा 97/11। तो ये हो गया 11, और ये आएगा 1455। 105 10 235। ठीक है, ये आ गया अपना किस में? डिग्री में। 1455/11 डिग्री में। लेकिन आंसर तो ऐसा भी नहीं है, तो अब पूरा पूरा भाग दो जितनी बार जा रहा है। तो 14 में 1 बार। ठीक है, कितना बच गया? 3। 3 5 35। 35 में 3 बार। कितना बच गया? 2 5 25। 25 में 2 बार, और फिर कितना बच गया? 22 3। तो 132 से ही 3/11 डिग्री। ये अपना आंसर आ जाएगा।
एक साथ लगा रखा है। कौन सा नंबर का ऑप्शन है? 3 नंबर का ऑप्शन है ये वाला। तो ये पर्सन आपका क्लियर हो ही गया इसमें। ये बहुत बढ़िया पर्सन है, कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन ये बहुत काम का पर्सन है, काफी बच्चों से गलत हो सकता है। पहले ये रेडियन में निकाल लिया, फिर रेडियन को किस में चेंज करना था? डिग्री में चेंज करना था। ठीक है। नेक्स्ट में क्या था? इसमें कैसे कर कि ये बताओ, आंसर डिग्री में बताना है इसमें। तो 5/6 और क्या पाई रेडियन लिखा हुआ है क्या? 5/6 पाई रेडियन। और आपको ये बात अच्छे से लिखाई हुई है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। पाई बराबर 180 नहीं होता है, पाई बराबर तो 22/7 ही होता है, लेकिन पाई रेडियन बराबर होता है 180। तो 5/6 गुणा 180। अब बात होगी डिग्री में, इससे काटा तो 3 जीरो और 150 डिग्री हो गई। तो 3 नंबर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, नोट कर लो अगर नहीं किए थे तो। 80 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा? तो 180 डिग्री का क्या होता है? 180 डिग्री का पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री का क्या होता है? पाई रेडियन। अब हमें देखना है सिर्फ सिर्फ 80 डिग्री का। तो 1 डिग्री का क्या होता है? 1 डिग्री का होता है पाई रेडियन बटा 180। कंफ्यूज मत हो ना, कहीं पे भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, कल की क्लास लिए तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अपने को कितना डिग्री का चाहिए? 80 का, तो दोनों तरफ 80 से गुणा करा देंगे। तो पाई रेडियन बटा 180 गुणा में 80, ये काट दिया, ये 4/9 हो गया। तो 4/9 पाई रेडियन, ये आंसर हो गया। तो कहाँ है? 4 पाई/9 रेडियन, एक साथ लिख दिया, ऊपर रेडियन लगा दिया। ठीक है। तो लाइन एक ही ध्यान रखनी है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ये पर्सन किया कि नहीं किया? देखते हैं अभी। 50 सेमी लंबाई का एक लोलक जब डोलता है, तो लोलक डोल के भी क्या कर लेगा? ऐसे डोल लेगा और क्या करेगा? ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 50 सेमी। ठीक है। थोड़ा लोलक अपन ऊपर ले लिए, तो ये लो भाई। तो 50 सेमी लंबाई का एक लोलक जब डोलता है तो 16 सेमी का चाप बनाता है। यहाँ से यहाँ तक ये डोल रहा है। चाप कितना सेमी का बना रहा है? 16 सेमी का। ये कितनी है? 50/50 का रहेगा। मतलब ऐसे कोई गेंद टाइप का हो, ऐसे घूमता हो, वो बात है और कुछ नहीं। तो 50 सेमी का ऐसे घूमता है तो 16 सेमी का चाप बनाता है। इस प्रकार जो कोण बना उसका माप लगभग कितना होगा? अब यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा। और कोण थीटा बराबर, सूत्र क्या लिखाया था आपको? कोण बराबर लिखाया था चाप बटावा त्रिज्या। कोण बराबर लिखाया था चाप बटा त्रिज्या। तो चाप कितना है इसका? 16। और त्रिज्या कितनी है? 50। तो 16/50 रेडियन में आएगा, बस ये ध्यान रखना। ये बात मैं आपको पहले ही नोटिस में दिला चुका था कि इस फॉर्मूले से जो कोण आता है ना वो रेडियन में आता है। ठीक है। तो कोण बराबर होता है चाप बटावा त्रिज्या, तो 16/50 रेडियन को अब डिग्री में कन्वर्ट करो। बस यही मेन काम था प्रश्न में। तो ये कितना हो जाएगा? 8/25। 8/25 रेडियन को डिग्री में बदलना है। ठीक है। तो आप वही लाओ अपना ब्रह्मास्त्र कि भाई पाई रेडियन बराबर तो होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 180/पाई। अब हमें जितनी रेडियन चाहिए उतने से गुणा कर देंगे, तो हमें चाहिए 8/25, तो 8/25 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 180/पाई यानी 22/7 गुणा 8/25। सही है। मैं अब इधर नहीं लिख के वैसे ही लिख दिया डायरेक्ट वहीं पे, समझ पा रहे हो ना इतनी बात? तो अब सोल्व कर लो। तो ये हो गया 4, और ये हो गया कितना? 11। 2 से ही काटा हूँ बस, 5 से काट दो तो ये 36 हो गया, और ये 5 हो गया। अभी
अभी बस और कुछ नहीं कटेगा। तो बटा होगा नीचे तो कितना होगा 55, और बटा होगा ऊपर की साइड में कितना रहेगा 65, 144, 144 गुणा 7, तो 28 का तो 8, हासिल की 2, और फिर 7 चौका 28, 03, और फिर 7 और 3 कितना होता है 10, तो 1008/55 डिग्री, 1008/55 डिग्री। अब लेकिन आंसर तो इसमें से दे रखे हैं, तो अब 1008 में 55 का भाग दो और वैसे कन्वर्ट करो। तो 1008 में 55 का भाग देने पर कितनी बार गया भाग पूरा पूरा, एक बार ही गया पहले तो। चलो 55 कितना बच गया 45, 8, अब कितनी बार गया 8 बार, तो 8 पंजे 40, 44, ये आएगा, कितना बच जाएगा 18। ठीक है, अब 18 डिग्री तो पूरा हो गया, अब 18 डिग्री तो सब में पड़ा हुआ है, मेन खेल तो किस में है मिनट में है, तो एक तो 18 डिग्री तो बन गया भाई। अब मिनट में बदलेंगे, तो मेरे को ये बताओ क्या मिनट में बदलेंगे तो क्या 18/55 डिग्री है क्या, और क्योंकि बच्चा कितना है 18, बच्चा तो 18 ही है। अब इस 18/55 को बदलेंगे अपन, तो 18/55 को कैसे बदलेंगे, देखो कि जब 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, हाँ 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। हमें कितनी डिग्री देखनी है 18/55 डिग्री देखनी है, तो दोनों तरफ किससे गुणा कराएंगे 18/55 से गुणा कराएंगे, तो 18/55 डिग्री बराबर हो गया 60 गुणा 18/55 मिनट, ये हो गई। ठीक है, करो सोल्व। 11, 12, ठीक है बस, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है ना। तो 36 का 6 और 3, 18 3 21, 216/11 मिनट। 216 में 11 का भाग दो, तो 11 का भाग ही एक बार ही गया, और फिर कितनी बार का जाएगा 19 बार। ठीक है, अब 19 मिनट 18 डिग्री हो गई, 19 मिनट कन्फर्म हो गई। अब आगे चलो, इससे आगे चलो, सेकंड में भी चलो, तो ये कितनी बच गई 7/11 बच गई के। अब 7/11 मिनट को सेकंड में बदलो, 60/11 मिनट को सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो हमें चाहिए कितनी 7/11 की, तो 7/18 की, सॉरी 11 ही था कि, तो 7/11 की चाहिए, तो 7/11 को दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो 60 गुणा 7/11। मैं ये सारा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पूरी प्रोसेस से गुजरो आप, ये कम ज्यादा जल्दी फास्ट का खेल नहीं है। पहली बात है कि हर चीज मिनट मिनट से डिग्री ऐसे बदलना आना चाहिए, पहली बात ये है जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा 42, 420/11। अब दो भाग कितनी बार जाएगा 3 बार 33, कितना बच जाएगा 9 0 90, 8 बार। तो इसका ओरिजिनल आंसर है 18 मिनट, 18 डिग्री 19 मिनट और 38 सेकंड। अब इसके नियर बाई देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी मिल रहा है। ठीक है, उतारो। तो अब तीसरा टॉपिक देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। दोनों टॉपिक दे चुके, समकोण त्रिभुज और कोण मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात टॉपिक में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए अलग से वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़।
तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का आपको पता होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री के सामने जो होता है ना, उसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हाइपोटेनस बोलते हैं। जो ए बी है वो लंब तब रहेगा जब सी की अकॉर्डिंग देखेंगे हम, ठीक है। तो थीटा जब सी पे रहेगा तब ए बी लंब रहेगा, और थीटा जब ए पर रहेगा तब बी सी लंब रहेगा। तो ये दो त्रिभुजों के माध्यम से बात बताएंगे अभी आपको। तो ये देखो, सी अगर थीटा है तो ही ए बी लंब है, ठीक है, और बी सी फिर आधार हो गया। 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण रहता ही है। अब नीचे वाले त्रिभुज में हम ए को थीटा लेंगे, ए पर थीटा लेने से हमारे पास जो बी सी है, बी सी लंब बन जाएगा, और ए बी क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अब इसमें ये कहा गया कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पी बी पी एच एच बी के अकॉर्डिंग करते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लाल बटा का के अकॉर्डिंग करते हैं। तो लाल बटा का के अकॉर्डिंग देखेंगे तो शुरू में ऊपर से 3 आएंगे, 3 तीर के चिन्ह नीचे की तरफ दे रखे हैं, और नीचे से 3 तीर के चिन्ह ऊपर की तरफ दे रखे हैं। तो 3 ऊपर से तीर के चिन्ह है और नीचे से 3 तीर के चिन्ह है, इसे टोटल 6 चिन्ह बन गए। अब इन 6 चिन्हों में 6 त्रिकोणमितीय फलन आएंगे। ऊपर से आप देख रहे हो ना, जैसे एल से आ रहा है, एल ऊपर से एल की तरफ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है, एल की तरफ आ रहा है, फिर नीचे से के की तरफ और ए की तरफ आ रहा है। ऐसे ये टोटल 6 बन गए। जिसमें से पहला बनेगा वो साइन का बनेगा, दूसरा कोस का बनेगा, तीसरा टेन का बनेगा, फिर कोट का बनेगा, फिर सेक का बनेगा, और फिर कोसेक का बनेगा, ठीक है। और जो थीटा शब्द तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो कोण बनता है उस कोण को शो करने के लिए थीटा लिखा है यहाँ पे। तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटावा कर्ण, एल अपॉन के है ना, लंब बटावा कर्ण। कोस थीटा क्या आएगा, आधार बटावा कर्ण, क्योंकि दूसरा है। तीसरा आ रहा है टेन थीटा, जो कि लंब बटावा आधार बनेगा। फिर उसके बाद में बात करते हो तो अब नीचे की तरफ आ जाओ, कोट थीटा उल्टा घूम के जाएगा, आधार बटा लंब बनेगा। फिर सेक थीटा की बात करो, वो भी नीचे से घूम के जाएगा, तो कर्ण बटावा आधार बनेगा। फिर कोसेक थीटा कर्ण बटावा लंब बनेगा।
तो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा के हमने लिख दिए। इस प्रकार से 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान होते हैं। फिर ये बताया गया कि साइन थीटा तो लंब बटा हुआ करण था और कोसेक थीटा क्या है, करण बटा हुआ लंब है। तो ये एक दूसरे को उल्टे हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर लिखा है 1/, कोसेक थीटा। फिर कोस थीटा और देखो सेक थीटा भी एक दूसरे को उल्टे हैं, तो कोस थीटा बराबर लिखा है 1/, सेक थीटा। फिर देखो टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे को उल्टे हैं, इसलिए टेन थीटा बराबर लिखा है 1/, कोट थीटा। और अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि कोस थीटा और डॉट सेक थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।